नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो राधे रानी का नाम लेके झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने रोना नहीं रोया। हाँ, मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन हाँ आज थोड़ी ठीक हूँ। और शुरुआत में जो आपने देखा वो रात में बारिश जो हुई थी उसका है, लेकिन जब मैंने अपना यूट्यूब खोला ना तो देर पहले मतलब तो देखती हूँ सब जगह बड़े बड़े मतलब पत्थर गिरे हुए हैं। तो उसके सामने ये जो बारिश थोड़ी बहुत हुई थी रात में, हवा और बिजली विजली सब कुछ मतलब बिजली सब कुछ चमक रही थी, तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कितने किसानों का तो पूरा फसल ही नष्ट हो गया, देख करके रोना आ रहा था भाई। कितना मेहनत करते, कितने जतन से एक बीज लगाते हैं, उसके बाद इंतज़ार करते उसमें फसल होने का, उसके पीछे न जाने कितने दिनों की मेहनत होती है, फिर जाके कोई फसल तैयार होता है। और इस तरह से देख रही हूँ ना, किसान सब रो रहे हैं जो हमारे अन्नदाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि हम भी अपने घर में थोड़ी बहुत सब्जियां लगा लेते हैं। दाल भी कभी कभी थोड़ी बहुत अरहर की हुई थी, वो भी लगा लिया था। तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, हर दिन का मेहनत होता है, हर दिन में एक आस जुड़ी रहती है। और इस मतलब पत्थर जो गिरा है, बर्फ़ जिसको बोलते हैं, उससे जो किसानों को नुकसान हुआ है ना, क्या ही बोलूँ। बहुत बुरा लग रहा है ये सब देख कर के। सब जगह सब किसान रो रहे हैं खेत में, और फसलें पूरी बर्बाद हो गई हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करें, कुदरत का करिश्मा, कुदरत का कहर ही बोल लीजिए। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, उसके पहले मम्मी जो है ना मतलब यूज़लेस कपड़ों का यूज़ कर रही है मम्मी। इसे बैठने के लिए, कुर्सी पे रखने के लिए उसको बना ली है। वो ब्लैंकेट जो था ना, कंबल बिल्कुल भी काम का नहीं हुआ था। मीठू पूरा कुतर-कुतर के बराबर कर दिया था। जहाँ-तहाँ से फाड़ दिया था, ना वो उठाने लायक था, ना कहीं रखने लायक था। तो मम्मी ने बोला ठीक है, बैठ के खाना-वाना नीचे खाते हैं ना हम लोग फर्श पे, तो कम से कम उस पे बैठ जाएँगे। और उतना भी वो पूरा चिथरा नहीं हुआ था कि बस फेंक दें। तो मम्मी ने उसको समेट के सिल दिया, और उससे एक अच्छी सी बैठने वाली जो होती है ना, वो बना दिया कि बैठ के इस पे खाना वाना खाने में बनेगा। फ़िलहाल तो मैंने अपने उस पे कुर्सी पे उसको रख दिया है, क्योंकि कुर्सी में मेरे ना बड़े बड़े दो पीछे जो है ना, बड़े बड़े जितने बड़े कुर्सी के पैर है उतने बड़े पूरा गड्ढा है उसमें। तो वो मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी। तो तबीयत तो मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत लेट हो गया था मुझे खाना बनाने में, दीदी भी आ गई थी। तो बस बनाने तो मैं पपीता का कोफ्ता आई थी, लेकिन पपीता जो रखा रखा ना पक गया था। जैसे मैंने कट किया ना, देखती हूँ कि वो पूरा पक चुका था, मेरे काम का ही नहीं था। तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैं तो बनाने कुछ और आई थी, अब क्या बनाऊँ। तो जब मैंने बिस्किट खोला ना, तो पीछे में एक ना बैगन मिला मुझे भट्टा बैगन, जो कि ब्लू वाला नहीं, बड़ा वाला था जो ये बैगनी खाने के लिए लाते हैं। तो मुझे वो मिला। मैंने कहा चलो ठीक है, पपीता ना सही, आलू बैगन की सब्ज़ी शॉर्टकट तरीके से बना लेते हैं, वो ऐसे अच्छी भी बन जाती है। तो बस जो जो मुझे मिला, मैंने 2 प्याज मिला था, क्योंकि कल मम्मी खाना बनाई थी, तो शायद हमें बताना भूल गई थी कि प्याज वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं दुकान से ले लेती। और ये तो मैं 12 बजे खाना ही बनाने आई थी, बहुत लेट हो गया था, क्योंकि सुबह तो उठी भी मैं लेट हूँ। लेकिन मम्मी बोली नहाने के लिए, तो फिर मैं नहाने चली गई। नहा के फिर सोचा चलो ठीक है, किसी तरह खाना बना लेते, कोफ्ता और चावल। लेकिन दुर्भाग्यवश कि मेरा पपीता जो रखा हुआ था ना, वो पक चुका था। और पहले मेरे पेड़ में पपीता लगता था, अब मैं ख़रीद के ला रही हूँ, तो क्या ही कर सकते हैं। सबकी किस्मत ही बोल लो, सारे पेड़ मेरे ख़राब हो चुके हैं। अब एक भी पपीता का पेड़ नहीं है, पहले तो बहुत सारा था। तो ये कचरा से मैं प्लास्टिक में भर देती हूँ। और मेरे पतिदेव बोले मैं बाहर ही खा लूँगा, तो उनके लिए टेंशन नहीं है, टेंशन रहता है उन्हीं के लिए। क्योंकि अभी यहाँ मैं अगर सब्ज़ी चावल बना रही हूँ, तो अभी मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं कुछ और बनानी होती, 56 भोग बनाने के लिए मुझसे बोल देते। लेकिन वो देखे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बोले मेरा रहने देना, मैं बाहर ही खा लूँगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, यही बना लेते हैं। तो यहाँ मैं मिर्ची में जीरा लगा लूँगी, सिंपल सी सब्ज़ी बनी थी, लेकिन हाँ टेस्टी बनी थी। और बस जीरा और ये मिर्च से छोंक दूँगी। हरी मिर्च बहुत ले आए थे, तो कुछ मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ। तीखी वाली मिर्च चाहिए ना, इसीलिए 4 ही दिया है मैंने, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी और मेरा मुँह का टेस्ट ना पूरा ख़राब हो गया, तो कुछ स्पाइसी सा खाने का मन कर रहा था। और पेट की हालत भी है ख़राब, तो कुछ ज़्यादा मसाला तो यूज़ कर नहीं सकती हूँ। तो मैंने आज ना बस पाउडर यूज़ किया है, पिसा-विसा कुछ भी नहीं। बस लेट भी बहुत हो गया था ना, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही निपटा लेते हैं। और मम्मी ने पुराने कपड़े को ना नया जीवन दे दिया है, तो बस ऐसे ही घर के काम को जल्दी-जल्दी निपटा लेती हूँ, कि अनन्या के आने का टाइम हो गया था स्कूल से। 1:10 में उसकी छुट्टी होती है आते-आते,
1:30 बज जाता है, तो आएगी तो खाना बन जाना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे ही नाश्ता करके ऐसे जाती है वो, लेकिन फिर भी हो जाता है ना। अब इतना लेट हो गया, खाने का समय हो गया, आज बहुत मुझसे लेट हो गया है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। सोचा लोट पोट करके कैसे भी टूस टास कर घिसक फिसक के खाना बना लूँगी, लेकिन दीदी आ गई थी, थोड़ा टाइम उसमें लग गया। तो खैर कोई नहीं, फिर भी मेरे टाइम पे ही खाना बन गया था। इस डिब्बे में तेल नहीं है तो मुझे बड़े वाले डिब्बे से ही डालना पड़ा। कल किचन में मेरी मम्मी दी थी ना इसीलिए। खैर कोई बात नहीं, कल टेस्टी टेस्टी खाने को मिला, लेकिन दर्द के कारण मैं खा भी नहीं पाई थी ठीक से। तो फिर कोई मम्मी को किचन में ज़रूर भेजूँगी कि कम से कम सब्ज़ी बना दो, क्योंकि अपना हाथ का खाते खाते ना पक चुकी मैं। इसीलिए सोचती हूँ मम्मी को बोलूँगी एक दिन मुझे प्यार से सब्ज़ी बना के खिलाओ। तो बस यही चल रहा है। और सच में बुरा लगा मुझे बहुत लोगों को देख कर के कि फसल पूरे नष्ट हो गए हैं। तो भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं। बारिश जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, ठंडा भी जा नहीं रहा है। अभी तो सीजन गर्मी का था, गर्मी आ नहीं रही है, ठंड जा नहीं रहा है, बारिश बीच में घुसी पड़ी है। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। तो बस जल्दी से मैंने इसमें मिर्च और ये छोंका लगा दिया है, बाद बाकी सब सब्जियां डाल दूंगी। आलू और बैगन है। चाहती थी यहाँ मिक्स वेज बना सकती थी, लेकिन अनन्या का मुँह कान टेढ़ा हो जाता है, नाक सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसको गाजर मटर बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो मिक्स वेज बना लेती। बहुत दिमाग ख़राब होता है यार खाना बनाने में, जब 4 तरह के घर में लोग हो, चारों की पसंद अलग अलग हो। तो यही होता है कि क्या बनाऊँ ना बनाऊँ। और यहाँ मैंने दलिया फ़िलहाल बना दिया था, और आई थी पपीता का कोफ्ता ना, नहीं ये देखो पक चुका है ये। तो बस यही सब हो रहा है घर में, क्या ही बताऊँ। एक दिन जहाँ परेशान, एक दिन जहाँ बीमार पड़ो, यही सब हो जाता है। खैर देखिए फटाफट मेरा खाना बन चुका है। ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है आलू बैंगन की, और देखने में स्पाइसी लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। इधर मैंने चावल चढ़ा दिया, बस चावल और सब्ज़ी आज बनाया भाई, बहुत मुश्किल से बनाया है, बहुत कष्ट में थी मैं, फिर भी बनाया है, क्योंकि मम्मी सारा काम करे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मम्मी ना पपीता जो था ना वो छिल रही थी। तो हमारा खाना पीना हो गया है। अनन्या स्कूल से आते फिर हम लोग एक साथ ही खा लेते हैं। और कल तो मम्मी ने सारा कुछ किया था, अभी तक दर्द मेरा कम हुआ नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था ना सारा कुछ मम्मी करे। तो आज किसी तरह उठ के मैंने खाना बनाया है, खाया है थोड़ा बहुत। तो बस आकर के लेटी हुई हूँ। दर्द पता नहीं कम नहीं हो रहा है, और कब तक चलेगा ये भी नहीं पता। सारा काम मम्मी के ऊपर थोप दूँ वो भी अच्छा नहीं लगता है। अनन्या सुबह सुबह स्कूल गई, पूजा करके गई थी वो, तो बस मेरा खाना खा लेता है ना, बहुत सुकून मिलता है। तो अभी कान्हा को भी मम्मी पूजा करने गई थी ना, तो मम्मी उसको सुला दी है, क्योंकि अच्छा खासा समय हो गया है, 1 से 1:30 बज गया होगा। तो 1 से 1:30 बजे उसको सुला देते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं। फिर शाम को उठाएंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे उसको, कान्हों को घुमा के, फिर संध्या पूजा, फिर शाम का मतलब रात का खाना वाला उसको खिला के फिर सुला देते हैं। तो बस मुझे लगता है मेरा ये साल कहीं आखिरी ना हो। तो कल तो सब कुछ मम्मी की है, आज खाना मैंने बनाया था। और बनाने गई थी क्या, बनाने लगी क्या, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। और दीदी आ गई थी ना मुझसे मिलने के लिए, तबीयत खराब का सुना, तो वही बगल में रहती है। तो वो आई हैं तो उनको चाय बना के दिया, फिर उनसे 1-1.5 घंटे बातें की बैठ करके। तो और खाना बनाने में लेट हो गया। नहा के खाना बनाते हैं ना हम लोग, सभी महिलाएं नहा के ही खाना बनाती है, कोई अलग सा नहीं है भैया। तो इसलिए और लेट हो गया, तो खाना बहुत पहले ही मेरा बन जाता। खैर मुझे खाना बनाने में देर नहीं लगता। देखा ही अपने कुकर में मैंने सब कुछ बना, मैं कुकर में ही बना लेती हूँ जब लेट होता है तो, और ख़राब नहीं बनता कुकर, कभी अच्छा ही बनता है। तो बनाने गई थी कुछ और, बनाने लगी कुछ और। तो खैर, और जिसने कमेंट किया है मेरे हेल्थ को लेकर, उसके लिए इसी ब्लॉग में मैं बोल देती हूँ कमेंट कितना करूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सोचे इतना बोले उसी के लिए। लेकिन ब्लॉग तो बनाना ज़रूरी है ना, बताया ही था क्यों। तो बस सोए बैठे बैठे परेशान कल हो गई थी, पूरा दिन परेशान हो गई थी। मुझे बैठना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते थे, उठ नहीं पा रही थी। और सुबह में जैसे जैसे मैंने खाना बनाया, उसके बाद फिर से पेन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। ये बोल रहे डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, कि यहाँ का डॉक्टर सब है ना महान सब है, क्या ही बोलो। खैर कोई नहीं, हॉट बैग निकाल के देखती हूँ, अगर सीखती हूँ, अगर उससे कुछ रिलीफ मिले तो मिले। और इस ब्लॉग में ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी,
आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एक मिनट, अभी बाय नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि मौसम जिस तरह से चेंज हो रहा है ना, तो आप लोग भी अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कभी ठंड पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ जा रही है, और आजकल का सीन यही चल रहा है कि रजाई रखो, रजाई निकालो। देखो मेरा ब्लैंकेट भी पड़ा हुआ है। एक बार सोचा था धो करके रख देंगे, लेकिन अचानक से बारिश हो गई, और कल रात में भी बारिश हुई थी। यहाँ शाम से थोड़ी बहुत हुई थी, रात में थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इसलिए आप लोग भी अपना ख्याल रखें। और बर्फ़ पड़े हैं बापा, मैंने देखा बहुत जगह, जिनका जब मैं ब्लॉग देखती हूँ ना, कहीं कहीं देखी हूँ ब्लॉग, इतने बड़े बड़े बर्फ़ पड़े थे ना। मैंने कहा अगर मेरे इधर इतना बड़ा बड़ा अगर बर्फ़ का टुकड़ा गिरता तो मेरा तो एल्वेस्टर, ये देखो, ये तो मेरा टूट जाता। बीच में देखो टीन लगी हुई है, इससे म्यूजिक आता बहुत अच्छा, डम 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 कर, जैसे ट्रम्प बजते हैं ना, वैसे बीच में देखो, ये बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें ना टीन लगी हुई है। तो कुछ भी अगर बर्फ गिरता तो इसमें तो बहुत खतरनाक वाला म्यूजिक आता, टूट जाता, एल्वेस्टर टूट जाता मेरा। बहुत बड़े बड़े बर्फ गिरा सच में। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें, और क्या ही बोलूँगी, अब बाय, मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.